जब दो महान शक्तियां टकराती हैं, तब वो टकराहट सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि उनकी आत्मा, अहंकार और धर्म के बीच होती है। आज की ये कथा भी दो ऐसे महान शक्तियों के अद्भुत युद्ध की है। जब राम भक्त हनुमान जी ने टक्कर ली सिद्ध योगी मचिंदर नाथ जी से, जहां एक तरफ एक ब्रह्मचारी और दूसरी तरफ एक महान तपस्वी। मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के अद्वितीय योगी, जिनकी सिद्धियां इतनी महान थी कि वे अपने मन से किसी भी तत्व को नियंत्रित कर सकते थे। परंतु जैसे जैसे योग बल बढ़ा, एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। यही अहंकार उनके लिए एक चुनौती बन गया। मच्छिंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे गोरखनाथ। उन्होंने देखा कि गुरु धीरे धीरे गुरु परंपरा और विनम्रता से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने अर्च गुरु को पुकारा, हनुमान जी, जो नाथ परंपरा में भी पूजनीय है और स्वयं ब्रह्मचारी, त्यागी एवं योग के अधिपति हैं। हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे योगीराज, आपके योग बल की प्रशंसा सुनी है, पर क्या आपने अपने अहंकार पर विजय पाई है? मच्छिंद्रनाथ जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे हनुमान, मेरा योग इतना प्रबल है कि मैं तुम जैसे किसी को भी अपनी माया में बांध सकता हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर मैं आपको चुनौती देता हूँ। धर्म और संयम की परीक्षा भी होनी चाहिए। और फिर आरंभ हुआ वह अद्भुत युद्ध। न तलवारें थी, न बाण थे, केवल मंत्र, तप और सिद्धियां। मच्छिंद्रनाथ जी ने मोह जाल मंत्र चलाया, जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाए, पर हनुमान जी तो राम नाम के अभेद कवच में सुरक्षित थे। मच्छिंद्रनाथ जी ने भूत भावन सिद्धियां चलाई, आकाश में प्रेत शक्ति, अग्नि वायु को नियंत्रित करने की शक्ति। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप का अवतार लिया, वायु, गरुड़, नरसिंह, वराह और हनुमान स्वरूप में। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठे, शक्ति और तप का महाटकराव जो हो रहा था। युद्ध इतना भयावह था कि तभी मच्छिंद्रनाथ जी को ध्यान आया, क्या यही मेरा मार्ग है? क्या मैं अपने ही ईश्वर तुल्य शिष्य से युद्ध कर रहा हूँ? उन्होंने शांति का संकेत किया और कहा, हे हनुमान, तुमने मेरा अहंकार चूर कर दिया। यही तो सच्चा गुरु करता है। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े और कहा, मैं तो केवल आपको आपकी साधना की गहराई याद दिलाने आया था। यह कथा सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक शिक्षा है कि चाहे कोई कितना भी सिद्ध क्यों ना हो जाए, अगर अहंकार आ जाए तो विनाश तय है। सच्चा साधक हमेशा विनम्र रहता है। हनुमान जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। राम का नाम लो, अहंकार त्यागो। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हनुमान।